फ्रेंड्स, मैं वीटी नज़ीर अहमद पिंटू एक बार फिर आपके सामने। आज हम बात करेंगे सिक्योरिटी की और टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी, सुरक्षा, दो टाइप की सिक्योरिटी होती है मेनली। एक होती है पब्लिक सिक्योरिटी, दूसरा होता है प्राइवेट सिक्योरिटी। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ सिक्योरिटी डिविजन्स इन इंडिया। हिंदुस्तान के अंदर दो किस्म की सिक्योरिटी हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक एजेंसीज प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विसेज दैट आर एक्सक्लूसिवली फंडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से जितने भी फंड्स आते हैं वो पब्लिक सिक्योरिटी के लिए आते हैं, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, वो सब इसमें शामिल रहती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी क्या होती है? सबसे पहले हमने देखा है कौन कौन सिक्योरिटी होती है। एक होती है पब्लिक सिक्योरिटी, दूसरा होता है प्राइवेट सिक्योरिटी। तो सबसे पहले होता है प्राइवेट में प्रॉपर्टी सिक्योरिटी, जो प्रॉपर्टी की देखभाल करते हैं। जो सिक्योरिटी गार्ड्स प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए होते हैं, किसी सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा इसको हायर किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी सिक्योरिटी। अगला है कंटेक्चुअल सिक्योरिटी। किसी एजेंसी द्वारा कंटेक्चुअल सिक्योरिटी गार्ड्स को कुछ एसेट्स पर लगाया जाता है, उसको बोलते हैं कंटेक्चुअल सिक्योरिटी। पर्सनल सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी को आप पर्सनल बॉडीगार्ड्स भी कह सकते हैं। ये भी एक प्राइवेट एजेंसी द्वारा खरीदे हो जाते हैं, कंट्रैक्ट लेवल पे होते हैं। ये एक पर्सनल सिक्योरिटी, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में लोग होते हैं, उनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स होते हैं, तो पर्सनल सिक्योरिटी होती है। रेजिडेंशियल सिक्योरिटी, रेजिडेंशियल सिक्योरिटी क्या होती है? ये किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या किसी रेजिडेंशियल हाउस में, कॉलोनीज में जो सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात होते हैं, उसको पब्लिक लेवल पर फंड नहीं किया जाता, उसको प्राइवेट लेवल पर फंड किया जाता है, तो इसको बोलते हैं रेजिडेंशियल सिक्योरिटी। अगला होता है कॉर्पोरेट सिक्योरिटी। कॉर्पोरेट सिक्योरिटी होते हैं जैसे बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके देश में या देश से बाहर उनके एसेट्स होते हैं, उनकी कंपनियां होती है, उनमें जो सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सिक्योरिटी। तो चार किस्म के, पांच किस्म के, 1 2 3 4 5 किस्म के: प्रॉपर्टी सिक्योरिटी, कंटेंजुअल सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी, रेजिडेंशियल सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी। स्टूडेंट्स अब ये याद रखना, कम से कम ये 5 किस्म के सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जो प्राइवेट सिक्योरिटी में शामिल होते हैं। पब्लिक सिक्योरिटी में नेशनल सिक्योरिटी शामिल है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट फंड्स करता है। अगला है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड। जो अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड होता है, अनआर्म्ड जिसके पास वेपन नहीं होते हैं, जो वेपन के साथ सिक्योरिटी गार्ड उसको बोलते हैं आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड। याद रखना, जो अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड होता है उसके पास वेपन वगैरह नहीं होता, उसका क्या रोल बनता है, उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी में। सबसे पहले इसमें लिखा है अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड हैज मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उसकी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे पहले वो जिस एरिया में, जिस भी कॉम्प्लेक्स में या जिस भी एजेंसी में, जिस भी जगह पर वो तैनात होता है, वो उस जगह को ऑब्जर्व करता है, डिटेक्ट करता है और उस साइड की वो डायरेक्शन करता है, मुलाहिजा लेता है, जिस अनआर्म्ड सिक्योरिटी होती है। द मेन ड्यूटीज आर टू ऑब्जर्व, डिटर एंड रिपोर्ट द लाइफ ऑफ द पीपल एंड सेफ्टी ऑफ द पब्लिक। लोगों की जो जिंदगी होती है, लोगों की जो प्रॉपर्टी होती है, उसका भी वो देखभाल करता है। पब्लिक प्रॉपर्टी वर्थ ऑफ विच कुड बी इन करोड्स ऑफ रुपीज। वो जिस जगह पर तैनात है, जो अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड होती है, वहां पर जो एसेट्स होते हैं, जो सामान है, उनकी जो कीमत होती है करोड़ों में होती है, तो उसका भी वो देखभाल करता है। सबसे पहले इसके काम है ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट। जो अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड होता है वो भी किसी के मेहतात काम करता है, तो सबसे पहले उस जो जिस जगह पर उसको तैनात करने हैं उसको बोलते हैं ऑब्जर्व। वो देखता है उस इलाके को, ऑब्जर्व करता है एंड रिपोर्ट करता है। जो अपने से सीनियर कमांडर है, जो उसके ऊपर है, उसको रिपोर्ट करता है। दूसरा उसका काम है प्रिवेंशन एंड डिटरिंग क्राइम। जो उस इलाके में, जो उस जगह पर वो है, तो उसको क्राइम को रोकता है, प्रिवेंटिंग क्राइम बोलेंगे हम, क्राइम होने को बचाता है, या उसको आगे जो रिपोर्ट करता है क्राइम। अगला है पब्लिक रिलेशंस। तीसरा, जो लोगों के साथ इसका कैसे कम्युनिकेशन है, कैसी बातचीत है, रिश्ते कैसे बनाता है, वो जिस जगह पर वो ड्यूटी होता है उसका भी उसको ध्यान रखना होता है। अगला है इसको पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग हमेशा उर्दू का लफ्ज़ गश्त करने को बोलते हैं। तो जिस साइड पर वो ड्यूटी है, तो उसको चल के भी पेट्रोलिंग करके भी उस इलाके का वो जायजा लेता है।
अगला है कंट्रोलिंग ट्रैफिक। अगर वो किसी गेट पे ड्यूटी है तो वहां से कंट्रोल ट्रैफिक वगैरह ज्यादा है तो उसको भी वो कंट्रोल करके छोड़ देता है। जो उसको किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर है या किसी इंडस्ट्री में है तो उसको गेट को, जो ट्रैफिक है उसको भी कंट्रोल करता है। तो ये 4, 5, 6 ड्यूटियां हैं अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड की, जो इसके पास वेपन नहीं होते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट, प्रिवेंटिंग क्राइम, पब्लिक रिलेशंस, पेट्रोलिंग, कंट्रोलिंग ऑफ ट्रैफिक। ये 4-5 चीजें स्टूडेंट्स आप याद रखना और अपनी नोटबुक में भी इसको लिखना है। शुक्रिया।